I am quoting one of the concepts of उत्तर कालामृत बुक है और उससे मैं कोट कर रहा हूं। जनरली जब भी कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड या डेबिलिटेटेड होता है तो या तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं या तो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बोलता हूं, अगर डेबिलिटेटेड प्लैनेट है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, और एग्जॉल्टेड है तो खुश होने की जरूरत नहीं है। तो कहेंगे सर ये कौन सी एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ा रहे हैं, तो सब उल्टा हो गया। हाँ, तो फैक्ट यही है, लॉजिक यही है, रीजनिंग यही है। एग्जॉल्टेड प्लैनेट हमेशा अच्छे नहीं होते। कोई भी व्यक्ति यहां पे जिनका 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है और उसकी दशा कैसी गई है या उसका पीरियड कैसा गया है, वो मेरे को यहां पे बता दे, अच्छा था या खराब था। मैं गारंटी करता हूं वो बंदा अपने पीरियड में बहुत ज्यादा तकलीफ में आया होगा। हितेश जी, कौन सा प्लैनेट? सैटर्न। लग्न कौन सा है आपका? सैटर्न तो एग्जॉल्टेड है, बट मेरा विनस का दशा था वो सैटर्न के साथ बैठा हुआ है विनस। ओके सर आपका लगन कौन सा है? लगन टॉरस। 2 नंबर का लगन है। 2 नंबर के लगन में शनि जो है वो 8th लॉर्ड थोड़ी बन रहा है। नहीं सॉरी वो गलती हो गई मेरा कुछ दूसरा चल रहा है। नहीं, this will not fit in. थैंक यू। लता जी। नमस्ते सर मैं तुला लगन वाली हूँ। मेरा 6 का लॉर्ड जुपिटर 4th में बैठा है डेबिलिटेटेड होके। वो हाउस वाइज एग्जॉल्टेड है बट राशि वाइज डेबिलिटेटेड है, और मेरी वो दशा बहुत मार्वलस गई थी। करेक्ट, बिल्कुल तो सही। क्योंकि ये राजयोग बना है। ये जितने मेरे फाउंडेशन कोर्स वाले हैं ना, उन सबको पता है ये राजयोग बना है, इसलिए ये दशा मार्वलस गई है। अब कहेंगे साहब डेबिलिटेटेड प्लैनेट जो है वो राजयोग देता है? हाँ देता है। वो जानने के लिए आपको कोर्स में डिटेल में शुरू से समझना। किसी का 6, 8, 12 एग्जॉल्टेड है, वो बताए उसकी दशा कैसे गई है, क्योंकि ये तो राज्यों की दशा थी लता जी की। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट, एकदम परफेक्ट फिट है। सर गुड इवनिंग सर। मेरा सर कन्या लगन है और मेरे 12th जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में, मतलब मेष राशि में एग्जॉल्टेड था, तो वो घटिया गया। करेक्ट। 8th हाउस में एग्जॉल्टेड प्लैनेट, 8th हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड आपको रुला देगा। आप सामने से ये भी नहीं बोल पाएंगे कि देखो मेरी क्या हालत है। लेकिन 12th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में एग्जॉल्टेड। करेक्ट। तो ये आपको जो है या तो खर्चे बढ़वा दिए होंगे, अचानक से बुरी घटनाएं दी होंगी, या आपके हेल्थ के ऊपर इश्यू आया होगा, या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम जो अनफोर्सिन, अनसर्कमस्टेंशियल हो गई होंगी। सर जॉब में तो दिक्कत था ही, लेकिन सर कोई हेल्थ इशू तो नहीं था, लेकिन सर डिफेम बहुत हुआ, क्योंकि सर 6 लॉर्ड जो शनि है उसके साथ ही है 8th हाउस में। ये तो बहुत ही खराब पीरियड गया होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही। तो इतने सिंपल तरीके से आप बेसिक के रूल्स अगर क्लियर करके पढ़ सकते हैं तो आप यहां पे जान सकते हैं इतनी क्लैरिटी से। थैंक यू संदीप जी फॉर कंफर्मिंग। राम कुमार जी। सर नमस्कार। आप तो हमारे सेशन में ही हैं, बोलिए। सेशन में है, बट ड्यू टू क्या रहा, मेरा सुपरनिशन हुआ तो 2-3 महीने मेरे सब चले गए। ट्रेनिंग और पेपर वर्क बहुत होता है जी, तो हो गया, सुपरनिशन हो गया। तो उसमें मैं ज्वाइन क्या कर पाया, आपको 2 या 3 क्लास कर पाई बस। हाँ। सर मेरा 6 लॉर्ड मून है, ठीक है, और सप्तम में बैठा हुआ है। चंद्रमा सप्तम का ठीक होता है, लेकिन उस दौरान जो दशा 10 साल की आई थी मेरी, एक लीगल केस तो दिया है, ठीक है, बट बहुत बल्ले बल्ले रखी इसने। तो मैं बहुत अच्छा 10 साल का निकला जी। आपने 6, 8, 12 की बात की तो इसलिए मैंने जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा जो है पॉइंट था कि 6, 8, 12, जैसे आपका चंद्रमा जो है वो 7th हाउस यानी सन की राशि में गया,
ठीक है, वो एक अलग चीज है। किसी का 6, 8, 12 का लॉर्ड एग्जॉल्टेड था, नहीं 12 में सर 12th में एग्जॉल्टेड प्लेनेट बैठा हुआ है मेरा मंगल। नहीं ठीक रहा, मंगल की राशि 11 नंबर है, तो मंगल ने हमें ठीक, वो भी टाइम बहुत अच्छा रहा, 7 साल की दशा गुड रही, बहुत अच्छी। ठीक है, ठीक है। ओके सर, ओवरऑल थैंक यू। चार्ट के हिसाब से जो है वो देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन एक रूल लिख लीजिए, हाँ जी सर। 6, 8, 12 के लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेड हैं तो उनके वजह से आपको अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम आएंगी, और 6, 8, 12 के लॉर्ड अगर डेबिलिटेटेड हैं तो वो राजयोग बना करके देते हैं। अगर एग्जॉल्टेड प्लैनेट रेट्रो हो जाएं तो वो आपके लिए नीच प्लैनेट की तरह काम करेंगे। उत्तर काला अमृत में साफ साफ लिखा है। और नीच का प्लैनेट अगर रेट्रो हो जाए तो वो एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तरह काम करते हैं। रेट्रो प्लैनेट अपने लॉर्डशिप हाउसेस के लिए जबरदस्त रिजल्ट देते हैं, लेकिन अपने कारक तत्वों के लिए वो व्यक्ति को जूते घिसवा देते हैं। सपोज किसी का मंगल रेट्रो है तो उसको प्रॉपर्टी बनाने में बहुत तकलीफ आने वाली है। मिलेगी जरूर, कंफर्मेशन है, लेकिन बहुत तकलीफ से और बहुत डीले से और बहुत परेशानी से। किसी का सैटर्न रेट्रो है तो उसके जॉब में बहुत तकलीफ होगी, स्टेबिलिटी में बहुत तकलीफ होगी, बहुत परेशानियां होंगी, ऊपर नीचे उठा पटक होगी, कई बार जॉब छूटेगी, लेकिन फिर भी जॉब मिलती रहेगी। ये सारे ऐसे एक नहीं, ऐसे पता नहीं कितने सारे सूत्र वो हम लोगों ने 26 क्लासेस में डे इन डे आउट हम लोगों ने उसको पढ़े हैं। और जितने भी मैं एग्जाम्पल्स लेता हूं, सब लोग यहां पे हैं जो मेरे सेशन में हैं, मैं कोई भी अपना एग्जाम्पल, अपना बनाया हुआ चार्ट नहीं देता हूं। चार्ट हमेशा आप लोगों से ही लेता हूं कि आप अपना चार्ट शेयर करिए, मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा, और मैंने हमेशा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ही किया। अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में, जैसे अभी पिछले 2-3 क्लासेस में चाइल्ड बर्थ का इशू चल रहा था, डिस्कस चल रहा था टॉपिक, तब वो जो है हम लोगों ने उसको देखा कि हाँ वहां पे ऐसा क्यों हुआ, उसके क्या रूल्स लगे। और अभी तो मैं वो रूल्स पढ़ा ही रहा हूं, शुरू ही किया मैंने वो रूल्स को, और वहां पे वो सटीक जा करके उस चीज का कंफर्मेशन मिला। मैरिज का, चाइल्ड बर्थ का, जॉब का, ये सारी चीजें जो मेजर इवेंट्स हैं, प्रॉपर्टी का, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग देखूंगा सर। अरे देखिए, आप शुरू से देखिए। फ्रेंडशिप एनिमिटी किसी भी प्लैनेट की क्यों है, क्या लॉजिक है, किस रूल से है। अभी तक आपने सिर्फ पढ़ा होगा सन का मित्र जो है बुध होता है, जुपिटर होता है, मंगल होता है, शनि से दुश्मनी, वीनस से दुश्मनी। क्यों? उस क्यों का आंसर आपको मेरे पहले लेक्चर में मिलेगा, रीजन और लॉजिक के साथ मिलेगा। एवरीथिंग इज लॉजिक। एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए जीने का सब्जेक्ट है। जैसे आप अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ जीते हैं, बच्चों के साथ जीते हैं, वैसे मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ जीता हूं। और एस्ट्रोलॉजी लॉजिक का नाम है, रटने का नहीं। रट तो आपने पहली क्लास में बोला था, इस सब्जेक्ट को आप रट नहीं सकते। अगर लॉजिक आपको तेज करना है, लॉजिकली आपको चीजों को पकड़ना है, तो ही आप पकड़ पाओ। सो दिस इज ऑल इन शॉर्ट व्हाट आई कैन टेल। ये 2 सूत्र याद रखिएगा। अगर किसी का प्लैनेट, स्पेशल कंडीशन चेक करिएगा, किसी का कोई भी प्लैनेट रेट्रो हो जाए, कंबस्ट हो जाए, और रेट्रोग्रेड भी हो जाए, और एग्जॉल्ट हो जाए, और कंबशन 1 डिग्री से कम में हो जाए, वो व्यक्ति वर्ल्ड फेमस बनता है। वो लीक से हट करके अपना नाम कमाएगा, ये गारंटी। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हैं जिसको कि देखा जा सकता है। ये रूल है।
Joy sir, thank you so much for giving that wonderful 10 minutes for us, and I hope लोगों को ये सारे रूल्स, ये सारे सूत्र जो कहीं नहीं लिखे, जो कहीं नहीं पढ़े होंगे, जो कहीं नहीं सुने होंगे, या वो क्लैरिटी कि अगर 6, 8, 12 के लॉर्ड अगर नेचुरल बेनिफिक हो जाएं तो कैसे रिएक्ट करेंगे, और अगर 1, 4, 7, 10, 5, 9 के लॉर्ड्स अगर मेलिफिक हो जाएं नेचुरल तो कैसे बिहेव करेंगे, स्टैटिक में कैसे बिहेव करेंगे, डायनेमिक में कैसे बिहेव करेंगे। किसी भी हाउस को एनालाइज करने का या किसी भी प्लैनेट को एनालाइज करने का तरीका क्या होता है, या एक प्लैनेट किस तरीके से और किन किन तरीकों से प्रभाव डालता है, अगर ये सारी चीजें 100% क्लियर है तो ये सब्जेक्ट आपको जानना चाहिए डीप में। और अभी आप लोगों के पास मौका है क्लासेस को देखकर लाइव क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, जो कि लगभग अभी 1 महीने के आसपास और है भी आप लोग। थैंक यू। आई थिंक कीर्ति जी यहाँ पे हैं। कीर्ति जी, कैन यू ओपन योर विंडो? मेरी फेवरेट स्टूडेंट है कीर्ति जी। यस सर। कहाँ गई? मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, सबका भला होता है इनकी वजह से। कीर्ति जी वीडियो पे आइए ना। सर मैं ना वो उसमें लगी हुई थी ना अपना खोलने में, ये ऐप के चक्कर में लैपटॉप पे, तो मैं पता नहीं कहाँ चली गई हूँ इस समय। जूम पे हूँ भी कि नहीं, आई डोंट नो। नहीं आप जूम पे हो। नहीं जूम पे ही है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, कीर्ति जी जो है ना एकदम मेरी फेवरेट स्टूडेंट है। उनके पर्सनल इंटरेक्शंस, क्वेश्चंस, क्लैरिटीज एक अलग ही लेवल पे होते हैं, और इतना जबरदस्त उनका ये चलता है क्लैरिटी का कि पूछिए मत। कीर्ति जी कुछ कहना चाहेंगे आप? या ऑफ कोर्स आई वुड लव टू से, पहले भी मैंने बहुत बार थैंक यू किया फॉर कमिंग फॉरवर्ड एंड टीचिंग अस सो नाइसली, और इतना डिटेल में बता रहे हैं सर एंड वेरी अप्रोचेबल। मैं तो बिल्कुल, मेरा फर्स्ट वैदिक कोर्स है, इसलिए आई एम एक्सट्रीमली रॉ, और मुझे बार बार यही लगता है कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, बाकी सबको ऑलरेडी आता है, तो मेरे क्वेश्चंस भी इतने सिली लगते होंगे सर को, बट ही इज स्टिल सो अकोमोडेटिंग एंड सो पेशेंट कि सर इंडिविजुअली भी और ग्रुप पे भी मुझे हेल्प करते रहते हैं। सो आई एम रियली रियली हैप्पी विद दिस कोर्स, एंड आई एम श्योर उसको बार बार देख के मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगी टुवर्ड्स द एंड। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Rajat ji. Sir, I would like to share that बहुत ही wonderful session चल रहा है सर, और एक एक चीज की इतनी डिटेलिंग है that मतलब मेरे को अगर क्लास मिस हो जाती है तो बहुत ज्यादा फील होता है कि that I have missed your class. So very very detailed में explanation, everything is जो हमारे मन में चल रहा होता है उसके सारे आंसर्स जो है ना धीरे धीरे जो है ना वो मिलने शुरू हो जाते हैं सर आपकी क्लासेस में। इट इज अ वंडरफुल सेशन सर। और फ्रेंडशिप एनिमिटी का तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, जो रूल आपने बताया है तो शायद ही वो कभी किसी ने समझा होगा, और बुक के अंदर कहीं पर भी वो रूल नहीं है सर। इट इज सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड सर। थैंक यू रजत जी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू जॉइन योर कोर्स, एंड आई वुड लव टू जॉइन your further courses also. Advanced course में भी मैं confirm सर आपका join करूंगा सर। Thank you. Hi sir, अभी तक आपका कोर्स ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन the way you are speaking, the way you आपको पता है ना हर एक बंदे का एक ऑरा होता है, तो it's a very appealing ऑरा कह सकते हैं, और मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि I'll definitely join latest courses whatever you will be launching. एक जो आपने अभी लॉजिक दिया, जो एक आपने एक रूल दिया कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट हर समय वैसे ही बिहेव नहीं करता जैसे हम आज तक कन्वेंशनली सुनते आ रहे हैं, तो एक डाउट उभरा, आई डोंट नो वेदर तो कहानी ये जानना था कि सर एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट जो D1 में एग्जॉल्टेड है D9 में जाके डेबिलिटेटेड हो जाता है, या सिमिलर वे में एक वाइस वर्सा होता है, तो उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। वैसे तो ये टॉपिक आने वाला है मेरे सेशन में, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं आंसर कर देता हूँ। थैंक यू सर। पहला कंडीशन है कि D1 में एग्जॉल्टेड है और D9 में डेबिलिटेटेड है। ऐसे लोगों की शुरुआत उस प्लैनेट से
की वजह से जो भी होती है बहुत अच्छी होती है, बट एंड एंड फॉल जो है खराब हो जाता है। और जिनका D1 में डेबिलिटेटेड है और D9 में खराब है, उनकी शुरुआत बहुत छोटी, बहुत छोटे लेवल पे और बहुत स्लो और बहुत कष्टकारक होती है, बहुत मेहनत मांगती है, बट एट द एंड दे रीच टू द टॉप एंड दे गेट ग्रेट सक्सेस। So these are the two difference between one's exalted and debilitation. This is how it has to be seen. Got it, sir. Got it. Thank you so much. Thank you Gaurav ji. संदीप जी। हाँ सर, ये जो एग्जांपल, ये जो आपने बोला सर, ये मेरे चार्ट में ही है, जो बोला था 12th स्लॉट 8000 में एग्जॉल्टेड है, लेकिन सर D9 में और डेबिलिटेटेड है। ये सर, और सर मेरे क्लाइंट का एक चार्ट है, वो जो 6 स्लॉट, वो भी कन्या लगन है, जो 6 स्लॉट है सैटर्न, वो 8000 में रेट्रो होकर बैठ गए। तो सर एकदम ये तो सही है सर, उसको मतलब बहुत हाई पोस्ट में काम करते हैं, लेकिन कभी कभी काम चला जाता है, फिर से काम वापस मिल जाता है सर। ये तो एकदम सर मिल गया सर। यस, मैंने पढ़ाया है, रेट्रो का मतलब होता है रिपीट, रिविजिट, रीवर्क। जितने वर्ड री से याद आते हैं RE से, वो सब रेट्रो में है। तो कोई भी गया हुआ समय वापस आता है रेट्रो प्लैनेट के समय में। कोई भी खोई हुई चीज, कोई भी खोया हुआ वस्तु, सामान, समय, व्यक्ति, सब रेट्रो के समय में वापस आता है। रेट्रो समय एक पीरियड का बेस्ट पीरियड होता है, जब प्लैनेट किसी भी जातक को, व्यक्ति को, नेटिव को मौका देता है, अपने पिछले काम याद करो और पूरे कर लो। अगर किसी का जुपिटर रेट्रो है, तो भाई आप जुपिटर के रेस्पेक्ट में अपने सारे काम इस लाइफ में पूरी करिए। सर मेरा ही है सर। ठीक है, तो जितना भी हो सके प्लैनेट को आत्मसात कर लीजिए, उसके साथ दोस्ती कर लीजिए। उसको, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, वैसे जुपिटर, शनि, मंगल, केतु, राहु, इनसे बात करिए। मैं हमेशा कहता हूँ प्लैनेट ह्यूमन बींग्स हैं, और वो वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे एक ह्यूमन बींग बिहेव करता है, कुछ अलग नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी सिंपल, येट इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट। लॉजिक पकड़ेंगे बहुत सिंपल, रटेंगे डिफिकल्ट। थैंक यू। चल, थैंक यू संदीप जी फॉर कंफर्मिंग। प्रियंका जी, सॉरी मैं सर का बहुत समय ले रहा हूँ आज। नहीं, एक तो इतनी खुशी हो रही है कि आपको सिखाते हुए देखते हुए, क्योंकि केपी में साथ पढ़ते पढ़ते यस बहुत अभी एंजॉय किया मतलब दिस इज अ वन स्टेप अहेड, यस वन स्टेप अहेड फॉर यू एंड वेरी हैप्पी टू सी यू ऑन दिस। थैंक यू। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन था कि अगर किसी के चार्ट में जैसे ये कंबस्ट और एक्सॉल्टेड ऐसे नहीं होते हैं, तो उनके प्लैनेट्स एवरेज ही वर्क करते हैं उनके लिए जब भी? कंबस प्लैनेट अपने कारक तत्वों को खो देते हैं मतलब क्या है? ओके। जो भी सजीव कारक तत्व हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। या ठीक है, लेकिन जो आई वाज सेइंग कि अगर किसी के चार्ट में कोई भी प्लैनेट कंबस्ट में भी नहीं है या एक्सॉल्टेड पोजीशन में भी नहीं है, तो उसको हम लोग एवरेज कंसिडर करें? नहीं, एवरेज ऐसे नहीं होता है। उसके रूल्स हैं, उसमें आपका षडबल के रूल लगते हैं। वो मैंने पूरा डिटेल में करवाया है कि षडबल से पूरे चार्ट की एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं। पूरे प्रेडिक्शन सिर्फ षडबल से कर सकते हैं आप। मैंने वो पूरा मेथड दिया है उसमें। ठीक है, सो देयर आर स्पेसिफिक रूल्स व्हाई एंड हाउ इट विल एक्ट in some way. But it is not bad. We cannot consider it कि बाबा ठीक है, कोई We can't say that. अच्छा या बुरा नहीं। Okay. बिल्कुल अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है। Okay. वो रूल्स जो सेट ऑफ रूल्स हैं, उनको अप्लाई करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि वो अच्छा है कि बुरा है। मैं आपको बोलता हूँ, वीनस और जुपिटर 2 नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, येट वो सबसे बुरे हो सकते हैं चार्ट में। एक जुपिटर मैरिज में डाइवोर्स तक करवा सकता है, किसी की डेथ भी करवा सकता है, इतना ज्यादा वो प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। और शनि राजयोग दे सकता है और मंगल भी राजयोग दे सकता है, ये भी हो सकता है। करेक्ट। जैसे मेरा 12th लॉर्ड इज जुपिटर, सेकंड हाउस में है, बट वो दशा मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं गई। मतलब लोगों को अच्छी जाती है, बट मेरी इतनी अच्छी नहीं गई। आपका लगन कौन सा है? मकर लगन है।
तो मकर लगन में कैसे जाएगी जुपिटर अच्छी? या इट्स नॉट तो पॉसिबल। बहुत तकलीफ हुई फिर इसमें। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। हितेश जी। सर मैं आपकी एक बात से एकदम एग्री करता हूँ कि प्लेनेट एक्सल्टेड है तो खुश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल क्योंकि नहीं। मेरे 3 प्लेनेट एक्सल्टेड है और 2 स्वग्रही है, फिर भी आई हैव गॉन थ्रू हेल, आई टेल यू। चलिए मैं एक रूल बता देता हूँ, किसी के भी चार्ट में 3 एग्जॉल्टेड प्लैनेट सारे एग्जॉल्टेशन को भंग कर देता है। मेरा गुरु, शनि और बुध ये तीनों एक्सल्टेड है, और शुक्र प्लैनेट और का मून दोनों स्वग्रही। प्लैनेट का एग्जॉल्टेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए, ये सब गलत पढ़ाया गया है। एग्जॉल्टेड प्लैनेट कुछ नहीं है। कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेड है वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्या मतलब है, जो जितने लोग मेरे फाउंडेशन वाले हैं वो सब समझ गए, या जिन्होंने मेरे साथ लघु पराश्री करी वो सब समझ गए, वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गलत प्लैनेट एग्जॉल्ट हो गया, आपकी लाइफ को तबाह कर देगा। ठीक है। आई एम अपडेटेड आल्सो, क्योंकि मेरा अभी राहु का महादशा चल रहा है और अभी गुरु का आएगा, और गुरु मेरा 8th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस एंड 11th हाउस, 8th एंड 11th। हाँ, 8th एंड 11th, यस। अरे किसी ने मेरे को बताया तो सालों पहले कि गुरु की महादशा आपकी अच्छी नहीं रहेगी। एक्चुअली मैं तो खुश हो रहा था, गुरु मेरा उच्च का आया करके। नहीं, प्रॉब्लमेटिक है। 6, 8, 12 में फिर से रिपीट कर रहा हूँ 6, 8, 12 में एग्जॉल्टेड प्लैनेट या 6, 8, 12 के लॉर्ड एग्जॉल्टेड, ये प्रॉब्लमेटिक है। खुश मत होइए, ये दुखी होने की बात है। और अगर ये तभी मैं खुश हो रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है करके। नहीं, ये आपके लिए नहीं बोल रहा हितेश जी, इन जनरल बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन एग्जॉल्टेड देख के खुश हो जाते हैं। तो और अगर यही 6, 8, 12 के लॉर्ड डेबिलिटेटेड हैं या 6, 8, 12 में डेबिलिटेटेड प्लैनेट बैठे हैं, वो राजयोग दे देंगे। ये कलयुग है, सब उल्टा चलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनलाइटनिंग सर। थैंक यू। भाई ये कहना, जैसे आप बोलो, मैं एग्री कर रहा हूँ कि एक्सॉल्टेड होने की खुश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू जी सर। सचिन जी नमस्ते। नमस्कार। सर मुझे एक अलग थोड़ा क्वेश्चन मेरा मन में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी टेक्निक है क्या जिससे हम कोई भी इवेंट की एकदम पिन पॉइंट तक पहुँच सकते हैं? जैसा इस डेट पे शादी होगा, या फिर इस डेट पे किसी का बच्चे का जन्म होगा, या फिर कोई एक्सीडेंट होगा, ऐसा कोई टेक्निक होगा जिसमें हम लोग प्रॉपर एकदम डेट कैलकुलेट करके पहले से बता सकते हैं? विश्वजीत जी, टेक्निक जरूर है जिसमें आप पिन पॉइंटेड तरीके से बता सकते हैं कि किस दिन यह काम होगा। इट ओनली रिक्वायर्स प्रैक्टिस, पहला चीज। दूसरा चीज, कोई भी टेक्निक एस्ट्रोलॉजी में किसी भी विधा में आपको 100% रिजल्ट कोई भी टेक्निक नहीं देती है। तो व्हाट इज एडवाइज्ड हियर, you must be knowing at least 3 to 4 different methodologies of coming to a conclusion. एक बार आपको वो conclusion मिल जाता है, then you can pinpoint, fine tune करके कि किस दिन ये काम हो सकता है। Yes, you can tell it. और जॉय सर से अच्छा तो ये कोई बता ही नहीं सकता है। अगर आपने उनका केपी का कोर्स किया है, पिन पॉइंट, वो दिन क्या, वो मिनट और घंटे में उन्होंने हम लोग को सिखाया है। ओके, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल, लेकिन वो प्रैक्टिस, वो डेडिकेशन तब होता है कि जब आप ऑफिस, घर द्वार, बाल, बीबी, बच्चे सब छोड़ दीजिए और आप सिर्फ यही करिए, तो वो पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। ऐसा नहीं कि वो पॉसिबल है। इट इज प्रैक्टिस। नोइंग अ टेक्निक एंड प्रैक्टिसिंग अ टेक्निक आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम लोग आपको टेक्निक सिखा सकते हैं, मेथोडोलॉजी बता सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक ऑफिस के कलीग थे, उनकी डॉटर का कुछ तो ग्रेजुएशन का कुछ चल रहा था, तो उन्होंने पूछा कि सचिन इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इसकी जॉब कब लगेगी। आई कैलकुलेटेड दैट जॉब, और वो जॉब 1 साल बाद लगनी थी, और मैंने उनको जो है एक हफ्ते का विंडो दिया था कि सर इस 1 हफ्ते में लग जाएगी।
एंड यू विल नॉट बिलीव उनकी उसी एक हफ्ते में 1 साल के बाद जॉब लगी। मेरे वाइफ के एक ऑफिस के कलीग हैं, उनके लड़के को वो जेट एयरवेज बंद हो गया था, ठीक है। उस समय वो फ्लाइट के लिए उनको जॉब के चल रहा था, उनको जॉब की परेशानी हो रही थी। मैंने उनको देख करके बताया कि देखिए आपकी ये जॉब ये अगस्त सितंबर में इस पीरियड में 100% लगेगी। कहते नहीं अभी तो कुछ नहीं हो रहा। हमने कुछ हो ना हो लगेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। और उनकी जॉब उसी 15-20 दिन के पीरियड में लगी। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आज आप एक महीने के भी विंडो पे, 15-20 दिन के भी विंडो पे कोई चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, आप इंडिया के वर्ल्ड के टॉप बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है। एक्सेलेंस हैज नो लिमिट्स, यू कैन डू इट। बट किसी को आप बता देंगे कि भाई ये 15 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा ना, ही इज वेरी हैप्पी अगर वो हो जाता है, ठीक है। यू कैन ऑलवेज चेज एक्सेलेंस, बट पहले वहां तक तो पहुंचे कि भाई वो पहले 15 दिन 1 महीना पहले वो तो टारगेट कर लें। सो देयर आर मेथड्स वेयर यू कैन टारगेट इट। यस, टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर परवेश जी। सचिन जी नमस्कार। पहले तो नमस्कार मैं नमस्कार बड़ा नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत अल्प ज्ञानी हूँ इस क्षेत्र में। सर पहले तो आपसे माफी मांगना चाहूंगा, आपका मैसेज था कि आज ट्रांजिट की क्लास नहीं होगी क्या, तो मैं थोड़ा सा समय जॉय सर से बाय करके ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्लीज। नहीं, उसके पहले मैं आपकी उसी कंक्लूजन पे आ जाता हूँ। सर जॉय सर पढ़ाते हैं, कोई लिमिट नहीं। कल क्लास चल गई 11:30-12 बजे तक। मैं जॉब पर जाने वाला हूँ, 9 बजे लगाना होता है। जिनको नहीं जाना होता उनके लिए तो समस्या नहीं है। अगर 12 बजे चल के अगर वो होगा तो सिस्टम पूरा खराब हो जाता सुबह उठने का। इसलिए आपको मैंने पता मैसेज नहीं है, लिखा। आपको पता नहीं है, जॉय सर को मालूम है, मुझे भी 8 बजे सुबह भागना होता है, और रात में कितने बजे आऊंगा मुझे भी नहीं पता होता है। नहीं तो वो हम लोग ने सर के साथ वो मेहनत करी है, लेकिन सर को कभी ये नहीं बोला कि क्लास जल्दी खत्म करो या देर में खत्म करो। अपनी नींद तोड़ी है, अपनी नींद कम करी है, लेकिन सर का एक एक वर्ड, आखिरी वर्ड तक सुना है। तो वो थोड़ा सा हम लोग का रहता है सर के साथ। आपने एग्जॉल्टेड डेबिलिटेटेड की बात की सर, हालांकि मुझे वैदिक का वै नहीं आता, क्योंकि मैं केपी के पीछे ही, हरियाणा का आदमी हूं, तो टक्कर मारता रहता हूं केपी के पीछे। और जॉय सर की वीडियो देख कर केपी की प्रेडिक्शन मैं इतनी तो एक्यूरेट नहीं कहूंगा कि देखो, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। वो हमेशा चेले की अवस्था में रहेगा तो ठीक रहेगा। सर की पूछ कर, कभी टेलीफोन पर पूछ कर, हाँ इतनी नजदीक तक जरूर पहुंचे हैं कि आपका काम 15 अगस्त तक हो जाएगा। टाइम लेते हैं क्योंकि गड़बड़ कैलकुलेशन में भी हो सकती है, अगले के टाइम पे भी हो सकती है। 1 अगस्त का हुआ। और जॉय सर की ब्लेसिंग से आज एक और अच्छी प्रेडिक्शन निकल के आई। हरियाणा में भाजपा की विधानसभा की टिकटें घोषित हुई। सर की ब्लेसिंग से 2 व्यक्तियों की टिकटों के बारे में ये बताया गया था फोन करके, आप दोनों को टिकट नहीं मिलने जा रही है, दोनों को नहीं मिली। अब मैं आता हूँ आप वाले विषय। सर मुझे है ना ये एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड बहुत अच्छे ज्ञान की बात बताई, लेकिन थोड़ा सा ना सर, हरियाणा का सीधा सा आदमी सिर के ऊपर से जेट एयरवेज के विमान की तरह जाता है। विषय अच्छा बताया आपने, 6-8-12 वैसे भी पीड़ा देने वाले हैं। और मैं तो ये प्रयास करता हूँ सर कि 8वें भाव का मैं कपड़ा ही नहीं पहनता जिस दिन अष्टम का नक्षत्र से चंद्रमा जा रहा हो। बाकी सर आपका कोर्स बड़ा शानदार और जानदार होगा, लेकिन थोड़ा सा वो ना कि थोड़ा टीडियस हो सकता है सर वैदिक। मैं तो इसलिए बात कर रहा था सर कि एक्सॉल्टेड और ये, क्योंकि कभी केपी में ये आते नहीं। जो है सर इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। हम तो ये देखते 2, 6, 10, 11 प्रमोशन। नहीं देखो मैं इसमें बोल देता हूँ कि मिठाई बहुत तरह की होती है ना, फिर भी हम हर तरह की अलग अलग मिठाई खाते हैं और आनंद लेते हैं, क्योंकि भारत में त्योहार ही इतने सारे। तो जीवन में जब घटनाएं इतनी सारी हैं तो जितनी विधि आ जाए उतना ही फायदा। नहीं, जो इन्होंने आज सचिन सर ने जो वैदिक का बताया ना सर, मेरे कभी कॉन्सेप्ट में ये नहीं रहा कि वैदिक कितनी अच्छी होगी। सच बात बताऊं, इन्होंने जैसे बताता हूँ गहलोत जी, मदर विल रिमेन अ मदर। ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड्स।
एक्सेप्टेड सर। इसको अगर आप जान जाते हैं ना, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन डिस्कसिंग दिस टू अदर्स and getting it implemented would be far ahead. That is all what I can say. I don't say that KP cannot answer all the questions. KP can answer much more ahead. But the love and the intriguing, point, it always keeps you constantly. Why? Now that is something which is fascinating in astrology, and that logic you get in Vedic. Why? नेक्स्ट जब आपका कोर्स कभी फाउंडेशन का स्टार्ट होगा उसमें प्रवेश करेंगे, अभी तो मैं जॉय सर के केपी वाले में प्रवेश करने की मेरी इच्छा हो रखी है सर। क्योंकि कई चीजें इकट्ठी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है जॉब वाले के लिए, 2-4 चीजें इकट्ठी करके। जी जी जी, नहीं बिल्कुल सही है, वो आपका अपना लेकिन सर आपके ज्ञान को नमन, आपकी विद्या को नमन। सर मेरी कोई विद्या नहीं है, मैंने जो गुरुओं से सीखा है वही मैं वापस दे रहा हूँ, क्योंकि जो सीखा है वो दे करके जाना है। ठीक है, तो बस वही कर रहा हूँ मैं। मेरी कोई विद्या नहीं है, मैं कोई अपने निकाल करके मैं कुछ ले करके नहीं आया, सॉरी। तो मैं वो क्लेम भी नहीं करता हूँ, वो मैं है भी नहीं वैसा। जो सीखा है बस वो दे रहा हूँ। ज्ञान को तो नमन कर सकते हैं, बिल्कुल, ज्ञान को तो पूरी तरह से नमन है। ठीक है सर, थैंक यू सर। राजीव जी। सर यस सर बिल्कुल आपने सही बताया। लाइक मेरे बेटे का धनु लगन है और उसका जुपिटर जो है ना वो नीच का बैठा हुआ है, ठीक है, और सॉरी वीनस, और वो भी 6th हाउस का, तो और 10th हाउस में नीच का है, और काफी मजे कर रहा है जिंदगी में। करेगा, राजयोग है। हाँ राजयोग है, बहुत बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, आपकी स्टूडेंट भी है मेरे साथ बैठी, देखो। नमस्कार शाली। आज थोड़ा सा समय ले लिया हमने जॉय सर का। बस वो मजे कर रहा है, मैंने कहा एक बार आपको बताऊं सर। नहीं बिल्कुल बहुत मजे करेंगे, और बहुत सारा डिस्कशन होता ही रहता है। तो बस एक्चुअली we enjoy in our group because there is lot of interaction, there is lot of case studies that goes on, so we just simply enjoy those. Thank you so much. सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, सिंस वी नो कि हमारा ये टाइम अच्छा नहीं जाएगा या स्ट्रगल टाइम है, तो कैन वी टेक सम प्रिकॉशन के भाई वी कैन फेस दैट टाइम बेटर वे, ऐसा कुछ है क्या मिस? सर देखिए, रेमेडीज का मेरा थोड़ा सा अलग वेरिएंट है, शायद सब लोग एग्री ना करें। वो इसलिए है क्योंकि मैं बहुत रूट से एस्ट्रोलॉजी को पकड़ करके ला रहा हूं, और ये मान के चलता हूं कि आज जो हम टाइम अच्छा या बुरा फेस कर रहे हैं, ये हमारे कई 100 पिछले जन्मों का है। ठीक है, उसके बाद मेरे को अच्छा बुरा देखने को मिला है, तो ये हमारे कर्म है, हम ही को फेस करना है। आज आप रेमेडी कर लीजिए, आपने कुछ नहीं किया है, अपने कर्मों को केवल पोस्टपोन कर दिया। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, अब आपके आंसर के लिए आप रेमेडी करके कुछ हद तक अपने पेन्स को आप कम जरूर कर सकते हैं, या अक्यूट प्रॉब्लम को आप कम कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ पोस्टपोन किया है। कर्जा बकाया जो है ना वो और चढ़ता है। ठीक है जॉय सर, मैं कहीं और भी किसी और ने भी मुझे बताया था ऐसा। देखिए मैं ना वो रामकृष्ण परमहंस थे, तो उनको एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि आप तो माँ काली से बात कर सकते हैं, वैसे ही बात करते हैं जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं, तो आप उनसे अपने गले का कैंसर दूर क्यों नहीं करवा लेते, इतना पेन में क्यों रहते हैं? उनको कैंसर था, और ये स्वामी विवेकानंद जी की जो ऑटोबायोग्राफी उसमें लिखा हुआ, स्टोरी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या, वो माँ मेरे को बोलती कि बेटा तुम इतने कष्ट में क्यों हो, मैं तुम्हारे दूर कर देता हूं। माँ काली ने उनको स्वयं परमहंस रामकृष्ण को बोला, उन्होंने मना कर दिया। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि भाई क्यों मना कर दिया? कहते हैं भाई जो कष्ट काटने हैं काट लो, कौन अगले जन्म में फिर कष्ट सहेगा, ये तो कर्म मेरे ही है जो मुझे काटने।
आप रेमेडी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल कब तक भागेंगे, हैं आपके ही। मैं सही, एक ये बात नहीं तो नेक्स्ट एक बर्थ में यू हैव टू सफर। एक लाइन है कि आप क्या कहते हैं, बड़ों से मत डरिए, भगवान से मत डरिए, अपने कर्मों से डरिए, क्योंकि वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। ठीक है, सर को मालूम है मेरी एक फेवरेट स्टोरी है जो मैं बताता हूँ, महाभारत से है, तो उससे बहुत कुछ क्लियर होता है। तो बाकी देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, क्या कह रहे हैं? बता दीजिए स्टोरी भी। बता दें सर का टाइम मैं ले रहा हूँ, मुझे बस वो लग रहा है कि मैं सर का टाइम ले रहा हूँ इस समय, और पूरी क्लास का टाइम ले रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं। विभा जी, मैंने तो कुछ नहीं, मैंने तो सचिन की ये बात सुन के बात करने के लिए हैंड रेज करा था कि हितेश सर, सचिन को मैं बहुत पुराना जानती हूँ और सचिन पीछे काफी बीमार भी रहा, एंड इसको मैंने रेमेडीज बताई एंड ही सेड नहीं मैं नहीं करने वाला। इसने आज तक कभी कोई रेमेडी नहीं करी। ही ऑलवेज सेड कि होने दो, ठीक है, हो जाएगा ना। अभी सचिन को 3 दिन पहले खांसी थी, मैं इसको बोल रही थी, कहता था नहीं चाहिए मेरे को कुछ। राइट सच? राइट। I was in 102 fever also. इसने 1 पैसे की भी रेमेडी नहीं करी। साल हो गया सचिन, 1.25 साल, जब आपकी तबीयत खराब हुई थी, एंड आई वाज गिविंग हिम सो मेनी थिंग्स, बट ही सेड नहीं, भुगतने दो ना मेरे को, एंड ही केम आउट फ्रॉम दैट, एंड रियली हैट्स ऑफ टू हिम। मैं इसको क्या बोलूं सचिन तुम्हारे बारे में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती कि ही इज वंडरफुल, ही इज अबव ऑल ऑफ अस। कल मेरे को 102 बुखार था। हाँ, परसों आपको लग रहा था, मैं कह तो रही हूँ, परसों आपको परसों से ही था, बट कल थोड़ा ज्यादा हो गया था। बट उसके बाद भी मैं सर के क्लास में था, शांति से सुन रहा था, पढ़ रहा था, और फिर लास्ट में जा करके फिर आखिरी शायद 2-4 मिनट ही बचे होंगे, मैंने कहा नहीं यार, अब जगह तो मैं गया। तो कभी इसने रेमेडी नहीं करी, कभी अपने लिए मेरे को जो भी मांगते हैं उनको दे देता हूं। यही बोलता है कि छोड़ो। मैं भी बहुत कम रेमेडीज करती हूँ, ही नोज दैट। बहुत सारी रेमेडीज सीखी हैं पर करती नहीं हूँ अपने लिए, बिकॉज ही इज बैक ऑफ दैट। ही सेड भुगत लो जो है। ज्यादा अच्छा। एक शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ जो इस बार जो है रामायण से रिलेटेड है। आप सबको पता है कि कृष्ण जी को जब पूरा सब कुछ हो गया तो वो बैठे थे, एक वन में बैठे थे, आराम कर रहे थे। फिर एक वो आते हैं, क्या कहते हैं, बेलिया कहते हैं, जो शिकारी आता है और वो एक तीर चलाता है, ठीक है, और वो तीर जो है वो कृष्ण जी के अंगूठे के पैर में घुसता है और वो अपना प्राण त्याग देते हैं। अब आप सोचिए, जिसने महाभारत जीत ली, जिसने कंस को जीत लिया, जिसने पूतना को बचपन में मार दिया, जिसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, वो एक तीर से, सोच सकते हैं, ये भगवान थे वो तो, उनके साथ ऐसा कैसे हो गया? तो जब उनके प्राण छूट रहे थे तो उन्होंने पूछ लिया, जो शिकारी था उसने पूछा कि हे कृष्ण, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपको लग जाएगा, मतलब मैं तो कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने भगवान की हत्या का पाप ले लिया। कहते हैं नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो पिछले जन्म में मेरा एक गलत कर्म मैंने किया था, तो ये मैं अपना कर्म चुका रहा हूँ। और गलत कर्म क्या था वो मैं रामायण से बताता हूँ। आप सबको मालूम है, बाली और सुग्रीव 2 भाई थे, उनमें लड़ाई थी और राम जी ने बाली को छुप करके तीर चलाया था। क्यों? क्योंकि अगर वो बाली के सामने जाते तो राम जी की आधी पावर बाली को मिल जाती, तो कोई तरीका ही नहीं था। छुप करके तीर चलाया, वो गलत कर्म था। तो उन्होंने कहा मैंने वो कर्म अगले युग में, त्रेता से द्वापर युग में आकर के उसी तीर से मैंने ये पूरा किया है, और जो शिकारी था वो पिछले जन्म का बाली था। पढ़िएगा, मिल जाएगा। तो आज आपके साथ अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसके लिए आप अच्छा सोचिए,
यकीन मानिए आपके कष्ट डबल स्पीड से कटेंगे और आपके जो बुरे कर्म हैं वो भी बहुत स्पीड से कटेंगे। कोई आपका तिरस्कार करता है, कोई आपके साथ गलत करता है तो उसको धन्यवाद करिए। जिस दिन ये जीना सीख जाएंगे उस दिन सब कुछ आपको सही हो जाएगा। ये मेरी फिलॉसफी। इसलिए कोई मेरे साथ बुरा करता है तो मैं हमेशा हाथ जोड़ के कहता हूं आप सही हैं, आपके साथ अच्छा। दिस इज व्हाट इज my philosophies and this is what I have learned from my scriptures and from my ancient religious spiritual books. It's just not something anything I need for myself. मैं कुछ नहीं, who am I? Nothing. I am only निमित्त मात्र, केवल निमित्त मात्र, nothing else. सर दूसरी स्टोरी भी धृतराज की, वो फिर कभी, बहुत ज्यादा 1 घंटा सर ले लिया मैंने। I'm feeling so guilty. Thank you very much, sir. बहुत interesting था आपके पूछने। Right. I'll mute myself here. Thank you, sir.